ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू फ्रेंड, एलके मैथ स्टार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को फिर से कंपटीशन की दुनिया में चल रहे हैं। जो RS अग्रवाल मैथ में 1 से लेकर हम लोग 105 तक के क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आज हम 106 से लेकर 110 तक के क्वेश्चन को देखेंगे, ऑलवेज ट्रिकियल विधि से। ठीक है, तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, लास्ट में कीजिएगा। जब आप लोगों को ये क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और वेरी सिंपल में आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम मैथ और रीजनिंग को पढ़ाते नहीं, सिखाने की काम करते हैं। ठीक है, और अल्टरनेटिंग करके हम पढ़ाते हैं। एक दिन मैथ का क्लास देते हैं और एक दिन रीजनिंग का क्लास देते हैं। वैसा स्टूडेंट जिसको जोड़ घटाव के अलावा कुछ नहीं आता है, ताकि वो शर्म छोड़े और हमारे साथ जुड़े, ताकि हम पढ़ाते नहीं, सिखाने की प्रयास करते हैं। तो चलिए बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो 106 क्वेश्चन है 105 तक के प्रीवियस वीडियो में हम करा चुके हैं, आप लोग हमारे चैनल पर देख सकते हैं। एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे। चलिए, मेरा सतत प्रयास है कि बच्चे को हम मैथ सिखा दें। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और उधर आप लोगों का कुछ दिनों से क्लास नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आप लोगों को रेगुलर क्लास मिलने की संभावना है। लगातार क्लास देंगे अल्टरनेटिंग करके, एक दिन मैथ का और एक दिन रीजनिंग का। कहा जाता है कि सतत प्रयास और निरंतर अभ्यास से ही सफलता की कुंजी मिलती है। तो आप लोग कृपया प्रयास कीजिए, सतत अभ्यास कीजिए, तभी जाके आपको मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन का ट्रिक पता होगा और आप लगातार सॉल्व कीजिएगा। इससे आपको क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और क्वेश्चन को वेरी सिंपल में एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए 106 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 106 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 40% मत लेकर 15,000 मतों से हार गया, जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला। तो सिंपल है, देखिए चुनाव हुआ तो चुनाव में दो कैंडिडेट था, यानी दो क्या था, तो उम्मीदवार था, यानी तो दो उम्मीदवार था। तो उसमें से क्या है, दोनों का कुछ अलग अलग वोट पड़ा होगा। एकदम वेरी सिंपल है, अलग अलग वोट पड़ा होगा। तो पहला का बोला है क्या, एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त किया। तो सिंपल है, देखिए इसको ट्रिक क्या है, उम्मीदवार कितना खड़ा है, दूगो, एगो और ये दूगो उम्मीदवार क्या है, खड़ा है। तो कहता है कि एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त किया। यह कितना मत प्राप्त किया, 40% मत लेकर 40% मत एगो के प्राप्त हुआ, तभी भी 15,000 मतों से क्या किया, हार गया। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला, तो जीतने वाले को कितना मिला। तो देखिए टोटल वोट कितना का होगा, अरे टोटल तो 100% का वोट हुआ होगा ना, 100% का वोट, ताकि हम लोग 100 का बेस मान के चलते और 100 को लेके चलते हैं। ठीक है, तो 100% का बेस हुआ, एगो के 40% मत मिला। ठीक है, और एगो के कितना मिला, तो एगो के 60% मिलेगा, ताकि 100 में से अगर 40 को घटाएंगे तो 60% मत ना मिलेगा, ताकि टोटल मत कितना का है, 100% का है। तो चलिए, तो 60% मत इसको मिला, ताकि 100 में से 40% एगो कैंडिडेट को मिल गया, बाकी कितना बचा, 60% मत बच गया। तो किसको मिलेगा, सेकेंड कैंडिडेट को मिलेगा। तो कहता है कि 1500 मत से हार गया, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला। तो वेरी सिंपल, देखिए पहला कैंडिडेट को 40% मत प्राप्त किया, तो अभी भी वह 1500 मतों से हार गया। तब परसेंट में कितना मतों से हारा होगा, तो देखिए इसको में से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 20%। अरे 20% होगा, तो परसेंट में 20% सहारा, लेकिन इतना अंक में कितना सहारा, तो 15,000 से
15,000 मत से हार गया। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ। तो देखो जो 40% मत प्राप्त किया वो तो हार गया होगा, और जो 60% मत प्राप्त किया वह जीतेगा नहीं, यानी जो 40% मत प्राप्त किया उपविजेता होगा और 60% मत प्राप्त किया वो क्या होगा, विजेता होगा। तो सिंपल है, तब विजेता होगा। और परसेंट में कितना हार रहा है, 20%, इन्ना 15,000 मतों से हार रहा है। परसेंट में 20% मत से हार रहा है, इन्ना 15,000, अंक में 15,000 मतों से हार रहा है। तो जीतने वाले उम्मीदवार कितना मतों से जीतेगा। तो देखिए 1% पहले हम इसका निकालेंगे, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 15,000 होगा। और ये 20% है, ये बटा में चला जाएगा ना। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितना है, 60%। तो इसका 60% हम लोग निकालेंगे, कितना, 60%, यानी 15,000, अब बटा क्या होगा 20, आगुने जीतने वाला का 60%, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से इसको काटेंगे 3 बार में, कितना बच गया, अरे 15,000 में अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 15 तिया कितना हो जाएगा, 45, 15 तिया 45,000, यानी 45,000 मतों से क्या किया, जीतेगा। जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, यही पूछ रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिलेगा। तो जीतने वाला उम्मीदवार को 45,000 मत मिलेगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। आशा करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को वेरी सिंपल में समझ गए होंगे। अब हम लोग बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 107 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 107 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, देखिए कहता है कि दो उम्मीदवार के एक चुनाव में कुल 7500 मत पड़े हैं। इन मतों में से 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला तो दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मत मिला। तो सिंपल है, देखिए इसमें भी क्या है, यहाँ भी इलेक्शन हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है। तो इलेक्शन हो रहा है तो इसमें भी 2 उम्मीदवार हैं। लेकिन अब लोग हमारे यहाँ क्या होता है, पंचायत लेवल का भी चुनाव होता है, नहीं तो विधानसभा का चुनाव होता है, उसमें भी क्या होता है, बहुत सारा कैंडिडेट खड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे दुए वो कैंडिडेट क्या है, तो खड़ा है, ठीक है। तो चलिए हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी बुक के अनुसार चलेंगे। देखिए तो 107 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 2 उम्मीदवार के चुनाव में कुल 7500 मत पड़े हैं। 2 गो क्या है, तो कैंडिडेट है, यानी कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट क्या है 2। इस दोनों कैंडिडेट को टोटल वोट कितना पड़ा है, तो टोटल वोट 7500 वोट पड़ा है। कितना पड़ा है, 7500 वोट पड़ा है। कोई दिक्कत, चलिए उसके बाद कहता है कि इन मतों में 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया है। और इसी मत को, यानी पहला कैंडिडेट और दूसरा कैंडिडेट को जितना मिला है ना, 7500 क्या मिला है, वोट मिला है। तो इसी का 20% को क्या कर दिया गया है, तो अवैध घोषित कर दिया गया, यानी डिफेक्टेड, खराब कर दिया गया उस वोट को। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 7500 का 20% निकालेंगे, यानी 7500 का 20% का मतलब क्या होता है, गुना। तो देखिए यहाँ से 7500 गुने 20, अब परसेंट हटता है तो बाटा में क्या पड़ता है, 100 पड़ता है। एक 0 से ये कैंसिल करेंगे, इस 0 से इसको कैंसिल करेंगे। फाइनली मेरा क्या होगा, 7500 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा फाइनली, यानी 0 का तो 0 होगा, 5 दूना 10 के 0 और 7 दूना 14 1 15, 1500 टोटल मत होगा। कितना होगा, 1500 मत होगा, ठीक है। तो 1500 मत क्या कर दिया गया, डिफेक्टेड कर दिया गया, यानी अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। जो कंट्रोलर के द्वारा इसको अवैध घोषित कर दिया गया होगा, जो इलेक्शन करवाता है उनके द्वारा। चलिए तो अब शेष कितना वोट बचेगा, तो इतना तो दोनों का वोट पड़ा, ठीक है। दोनों मिला के टोटल 7500 वोट पड़ा, लेकिन 1500 वोट को क्या किया, अवैध घोषित कर दिया गया है। तो कितना बचेगा, अच्छा वोट। तो देखिए इसमें से क्या करेंगे हम, तो 1500 को घटाएंगे, यानी 7500
अब माइनस हो जाएगा 1500, टोटल कितना वोट पड़ेगा? तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, और 5 में से 5 गया 0, और 7 में से 1 गया 6। 6000 जो वोट पड़ेगा ना, वह क्या होगा? सही वोट होगा, जिस वोट का मानता होगा, मान्य होगा। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला है। अब देखिए, अब इतना तो टोटल था दोनों का कितना 7500 वोट पड़ा है, लेकिन इसमें से 20% को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी डिफेक्टेड कर दिया गया है। तो 1500 को हटाने के बाद हमको 6000 वोट पड़ा। तो 6000 वोट क्या होगा? ये मेरा जो वोट होगा, ये 6000 वोट क्या होगा? इस दोनों को रियल तौर पर मिलेगा, यानी सही वोट होगा, इसका मान्य होगा इस वोट को। तो देखिए अब 6000 कहता है कि वैध मतों को 6000 में मेरा वैध मत हुआ, तब वैध मतों का 55% मिला है एक कैंडिडेट को। तो देखिए, यानी ये पहले कैंडिडेट को ले लेते हैं। ठीक है, तो पहला कैंडिडेट को टोटल तो 6000 वोट है, सही में इसका कितना? तो 55% मिला है, तो इसका हम 55% निकालेंगे। तो 55% निकालेंगे तो क्या होगा? 6000 का 55%। अरे परसेंट हटता है तो क्या होता है? बटा में नीचे 100 पड़ता है। आप लोग जानते हैं, वेरी सिंपल में 1 0 से 1 0, और इस 0 से इस 0 को कैंसिल आउट करेंगे, और 60 में 55 से गुना करेंगे, तो फाइनली कितना हो जाएगा मेरा? यहाँ 0 है तो 0, और गुना करेंगे 6 पंचे 30 के 0, हासिल बचेगा 3, और 6 पंचे 30 से 3 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। यानी 3300 मत एक आदमी को पड़ गया। ठीक है, यानी एक कैंडिडेट को पड़ गया। तो कहता है दूसरे उम्मीदवार को कितना मत मिला? तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मत मिला? तो देखो टोटल कितना है? टोटल तो 6000 वोट है, और इसमें से 3300 वोट ये फर्स्ट कैंडिडेट का मिल गया। कितना? तो फर्स्ट कैंडिडेट के मिलेगा, तो सेकेंड कैंडिडेट को कितना मिलेगा? तो देखो फर्स्ट सेकेंड कैंडिडेट को मिलेगा क्या? तो 6000 माइनस 3300, टोटल वोट कितना है? तो 6000 टोटल वोट है। इसमें से 55% एक कैंडिडेट को मिल गया, तो बाकी जो बचा कैंडिडेट उसको कितना मिलेगा? तब पहला का कैंडिडेट को 3300 वोट मिल गया, तो इसको घटा दीजिए। तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 3 गया 7, और 5 में से 3 गया 2, 2700 वोट पड़ेगा। जब फर्स्ट कैंडिडेट को 3300 वोट मिलने के बाद हमको 6000 में से इसको घटाएंगे तो 2700 वोट पड़ेगा, जो किसको मिलेगा? सेकेंड कैंडिडेट को मिलेगा, यानी सेकेंड उम्मीदवार को मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये मेरा 2700 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसको इस प्रकार भी इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, और नहीं तो इसको देखिए सेकेंड नियम से इस प्रकार हम इसको बना सकते हैं। सेकेंड लॉ से इस प्रकार बनाएंगे। देखिए 6000 तो मेरा क्या है? 6000 तो मेरा क्या है? वैध मत है। तो वैध मतों में से ना जो डिफेक्टेड वोट हो गया, यानी 1500 खराब वोट हो गया, पेंडिंग हो गया। ताकि बहुत आदमी को क्या होता है? मोहर मारने नहीं आता, गलती जगह मोहर मार देता है और उसको मोड़ने नहीं आता है। इस कारण से क्या होता है? जो कंट्रोलर होता है, जहाँ पे वोट काउंटिंग होता है, वहाँ पे उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है, ताकि इससे कन्फर्म नहीं होता है कि जनता कौन सा कैंडिडेट को वोट दिया है, ताकि मोहर या तो दोनों अति पर मार देता है, चिन्ह पर मार देता है। इस कारण से वह क्या होता है? वोट को कन्फर्म रूप से नहीं होता है। इसी कारण से उस वोट को क्या करता है? रिजेक्ट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ताकि कन्फर्म नहीं होता है। तो उसी प्रकार यहाँ का किया गया है। तो देखिए 6000 वोट है ना, वो सही पड़ा है दोनों कैंडिडेट को, तो पड़ा है। इस सेकेंड नियम से हम बता रहे हैं। फर्स्ट नियम से तो आप इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड नियम से 6000 वोट एगो के पड़ गया है। 6000 वोट क्या हुआ? तो टोटल वोट है, तो टोटल वोट है तो उसमें से क्या करेंगे? 55% एगो कैंडिडेट के मिलेगा। ठीक है, तो 55% एक कैंडिडेट को मिलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी फर्स्ट और सेकेंड है, तो एगो का 55% मिलेगा, और टोटल 100% का वोट होता है। हम सभी आदमी जानते हैं, ताकि 100% के बेस लेके हम लोग चलते हैं।
तब 55 मिलेगा तो दूसरा के कितना मिलेगा, 45% मत मिलेगा, तब ना टोटल मिलाकर 100% होगा। बताइए, तभी ना कितना होगा, 100% होगा। तो पहला का 55% मिल गया तो दूसरा के कितना मिलेगा, 45। तो 6000 का डायरेक्ट हम लोग 45% निकाल देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल में आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। परसेंट हटेगा तो बटा में 100 पड़ता है, आप लोग जानते हैं बच्चे से भी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 60 में 45 से गुना फाइनली हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 का 0, 6 पंचे 30 का 0, 6 चौक 24 से 3 कितना होगा, 27। यहाँ से भी मेरा क्या आ गया, 2700 आ गया, और यहाँ से भी मेरा क्या हो गया, 2700 आ गया। आपको जोन सा मेथड से अगर वेरी सिंपल में समझ में आ जाएगा, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। दोनों नियम हम बता दिए हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं। एग्जाम में क्या होता है, टाइम का प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे हम लोग बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। लेकिन शॉर्ट ट्रिक जाने में क्या होता है, जब हम लोगों को मेथड पता नहीं रहता है तो हम लोग वहाँ पे क्वेश्चन को आंसर रॉन्गली लाते हैं, और जो रॉन्गली आंसर आता है तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में रहता है, और हम लोग फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को खट से मार देते हैं, और घर पर आने के बाद अफसोस करते हैं कि जा इसका आंसर तो ये वाला होगा। तो ऐसा गलती आप लोग भूल के भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सीखिए, और किस प्रकार जब आपको इसका मेथड पता नहीं रहेगा तो आप गलती करबे कीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस प्रकार आप ये मेथड भी बता दिए, और ये मेथड जो अच्छा लगे आप बना सकते हैं। चलिए, बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 108। 108 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीत गया, तो कुल मत प्रयोग किया गया। यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है कि कुल मत कितना प्रयोग किया गया, यानी कुल टोटल कितना मत डाला गया, उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें भी 2 कैंडिडेट हैं, यानी 2 उम्मीदवार हैं। तो इस चुनाव में 68 गो मत पहलीते घोषित अवैध कर दिया गया। कितना, 68 गो मत, ठीक है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत मिला है। तो सिंपल है, देखिए कितना कैंडिडेट है, 2। तो फर्स्ट कैंडिडेट और यहाँ पे सेकेंड कैंडिडेट, 2 गो कैंडिडेट है, कोई दिक्कत। लेकिन 68 मत को पहलीते क्या है, डिफेक्टेड कर दिया गया, खराब, यानी अवैध। अवैध मत कितना है, तो 68 मत को, 68 को मत को पहलीते अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो देखिए जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा 98 मतों से जीत गया। देखिए 2 गो कैंडिडेट है तो टोटल तो 100% मत पड़ेगा ना, वेरी सिंपल में। देखिए तो टोटल कितना वोट पड़ेगा, 100%। देखिए तो 100% पड़ेगा, टोटल कितना परसेंट पड़ेगा, 100% वोट पड़ेगा, 100% टोटल वोट पड़ेगा ना, 100% पड़ेगा। तो देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तब जीतने वाले 52% मत प्राप्त किया। अरे जीतने वाला मान लेते कि फर्स्ट कैंडिडेट जीत रहा है तो 52% मत को प्राप्त किया, तो हारने वाला कितना परसेंट प्राप्त करेगा, 48%। कितना परसेंट, 48% प्राप्त करेगा। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 98 मतों से जीत गया, तब परसेंट में देखिए आप लोग कि कितना मतों से जीता। तब परसेंट में ये कितना मत से जीता, तो 4% मतों से जीता है। कितना, 4% मतों से जीता है। तो यहाँ पे 4% बराबर कितना, ना अंक में कितना मतों से जीत रहा है, तो अंक में 98 मतों से जीत रहा है, तो 98 होगा। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर 98/4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि कुल कितना मत का प्रयोग किया गया था, तो कुल कितना मतों का प्रयोग किया गया था। तो देखिए टोटल मत कितना है, 100%, तो टोटल 100% होगा। तो देखिए 98/4 गुने 100। तो यहाँ से क्या होगा, ये 2 बार में काटेंगे और इसको 50 बार में काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 4, 49 बार में कटेगा। तो फाइनली 49 गुने क्या होगा, 50। देखिए फाइनली यहाँ गुना करने पर क्या होगा, 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 5 × 20 = 4 24, 1 0 है तो 1 0, इतना आ जाएगा। तो इतना मत क्या होगा, पूरा 100% होगा। इतना मत क्या होगा, पूरा 100% होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कहता है
कि कुल कितने मत का प्रयोग किया गया था। तो देखिए हमको 2450 आया है, 2400 कितना आया है तो 50 आया है नहीं, लेकिन 68 मत को पहलीते अवैध घोषित कर दिया गया है तो वो तो जुटेगा ना। अरे खराब वोट हो नहीं, यानी डिफेक्टेड वोट हो, यानी उस वोट को क्या किया गया तो इफ अवैध घोषित किया गया तो वो भी वोट तो पड़बे न किया, तो पड़े है तो ई मत को इसमें जोड़ेंगे तब ना हमको टोटल वोट पता चलेगा कि टोटल कितना वोट पड़ेगा मिलेगा। तो देखिए जोड़िए 8 और 6 5 11, 4 1 5 और 2 का 2 हो जाएगा, यानी 2518 वोट पड़ेगा। कितना 2518, जो ए नंबर ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो देखिए हमको कितना आया था 2450, तो 2450 बी नंबर ऑप्शन है ना, है, लेकिन उसमें क्या है टोटल वोट तो पता नहीं चल रहा है। तो एग्जाम में हम लोग जल्दी से हड़बड़ी के चक्कर में 2450 मार देते, और 2450 मारते तो फिर घर पर आने के बाद क्या करेंगे अफसोस करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा देख के क्वेश्चन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग चलिए, बिल्कुल आप सही बनाइएगा, 100% आप क्वेश्चन को सही बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए टोटल वोट पड़ा कितना था 2518 वोट पड़ा। ये क्वेश्चन नहीं ना कहा है कि अवैध वाला को छोड़ दीजिए, उसके बाद हमको टोटल वोट पर बताइए कि कितना पड़ा। ये क्वेश्चन क्या डायरेक्ट पूछ रहा है कि टोटल कितना वोट पड़ा वो हमको आप बताइए। तो 68 को जो अवैध घोषित किया गया वो भी तो वोट पड़बे ना किया होगा, तो हमको जितना वोट आया 2450 और उसको 68 को तो पहले से हटा दिया गया, उस 68 को हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना वोट पड़ा पता हो जाएगा 2518, जो ऑप्शन नंबर क्या है ए है। ए नंबर ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन वेरी सिंपल में समझ में आ गया होगा। चलिए बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो 109 नंबर क्वेश्चन है। 109 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 109 नंबर क्वेश्चन कहता है 6 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, इसमें भाष्पीकरण द्वारा 1 लीटर पानी भाप बन गया, तो शेष बचे घोल में नमक कितना प्रतिशत है। तो सिंपल है, देखिए टोटल घोल कितना है 6 लीटर है, तो 5% नमक बन गया। तो सिंपल है, देखिए 6 लीटर क्या है टोटल घोल है ना, तो इसका 5% भाष्पित हो गया, यानी 5% भाष्पित हो गया, तो फाइनली क्या होगा 6 गुने 5, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 पड़ता है ना। तो इसको क्या करेंगे 5 से इसको हम काटेंगे, इसको क्या करेंगे 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10 यानी 20 बार में, इसको 2 से काटेंगे तो 3 बार में, और ये कटेगा फाइनली 10 बार में। तो फाइनली मेरा क्या आ जाएगा 3/10 आ गया, 3/10 आ गया। तो इतना क्या है, इतना नमक है। 6 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, कहने के मतलब 6 लीटर घोल में 3/10 क्या है नमक है, कोई दिक्कत। और उसके बाद इसमें भाष्पीकरण द्वारा 1 लीटर पानी भाप बन गया था, शेष घोल में नमक का कितना प्रतिशत है। तो नमक का प्रतिशत देखिए क्या होगा, नमक का प्रतिशत क्या होगा, देखिए नमक का परसेंट शेष बचा में, तो 3/10 है टोटल। तो शेष कितना बच रहा है नमक का घोल, शेष नमक का घोल कितना बच रहा है, तो 6 लीटर है, 1 लीटर उड़ गया, तो 6 लीटर में से 1 लीटर उड़ गया, तो 6 लीटर में से 1 लीटर भाष्पित हो गया, तो एक कितना बचेगा 5 लीटर। तो नीचे 5 और परसेंट में बदलने के लिए कितना से गुना 100 से गुना करते हैं ना। चलिए अब यहाँ देखिए क्या है, देखिए तो यहाँ क्या है मेन बटा ये है, इसके नीचे कोई अंक है तो नीचे 1 डालते हैं, आप लोग जानते हैं 3 बटा क्या होगा 10 होगा, और मेन बटा ये है तो नीचे वाला पलटाता है, यानी 1 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, इस 0 से इसको काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना के 10, तब फाइनली 3 और 2 बचेगा, यानी 3 गुने 2 यानी 6% मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। तो शेष कितना प्रतिशत नमक क्या है शेष बच जाएगा, शेष घोल में कितना % नमक बच जाएगा, नहीं यानी शेष बचे घोल में कितना प्रतिशत नमक बचेगा, तो 6% नमक बच जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है डी है, ऑप्शन नंबर डी है। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन वेरी सिंपल में समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा ना तो फिर शर्म नहीं करना है, न शर्माना है, सिर्फ क्या करता है कहा जाता है क्या पता है, क्या कहा जाता है
कहा जाता है जो करे शर्म उसका फूटे करम। तो इस प्रकार आप लोग भी शर्म मत कीजिए, ठीक है। और जहाँ भी जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा उसको पूछिएगा, और नहीं तो फिर आपका भी फूटेगा करम, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि पूछना है, और एक एक स्टेप हम खुद बताते हैं, ना के बराबर आप लोगों का प्रॉब्लम फंसेगा, ये हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं। तो चलिए, अगर दिक्कत होगा तभी भी ना, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन में हमको ये स्टेप पर प्रॉब्लम है, फिर हम उसको क्या करेंगे, समझाने की प्रयास करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 110 है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 110 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। 110 नंबर क्वेश्चन यानी 110 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 9 मिलीलीटर रोशन में 50% अल्कोहल है, इसमें कितना पानी डाला जाए कि 30% अल्कोहल वाले रोशन क्या है, लोशन बन जाएगा। तो सिंपल है, देखिए 9 मिलीलीटर लोशन है, तो हम लोग पहले देखेंगे लोशन कितना है। तो 9 मिलीलीटर लोशन में 50% क्या है, पानी है, तो इसका 50% हम लोग निकालेंगे। तो इसका 50% क्या हो जाएगा, देखिए 9 मिलीलीटर लोशन में 50% अल्कोहल है, तो अल्कोहल कितना है, पहले हम लोग अल्कोहल की मात्रा को देख लेंगे। तो फाइनली मेरा क्या हो जाएगा, यानी 9 गुने 50% हटेगा तो बाटा के नीचे 100 पड़ता है, आप लोग जानते हैं। 1 0 से 1 0 को कैंसिल करेंगे हम लोग, और 5 से क्या करेंगे, इसको काटेंगे 2 बार में, और फाइनली मेरा क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब चलिए अगले क्वेश्चन कहता है क्या कि इसमें कितना पानी डाल दे कि 30% अल्कोहल वाले लोशन बन जाए। तो देखिए इतना तो क्या है, यानी 9/2 हमारा अल्कोहल है। लोशन में लोशन बनाने के लिए अल्कोहल और पानी को मिलाएंगे तब ना लोशन बनेगा, तो इतना अल्कोहल है, तो इसमें कितना पानी और डाल दे कि 30% अल्कोहल वाला लोशन बन जाएगा। तो देखिए इतना है, तो टोटल कितना है, 9, यानी 9 अपोलस कितना है, तो इसमें कितना पानी हम डालेंगे, 9 वाला में कितना पानी डालेंगे, तो टोटल x पानी अगर हम डाल देंगे तो मेरा कितना 30% वाला अल्कोहल बन जाएगा, यानी अल्कोहल बन जाएगा, यानी इसका मिश्रण हो जाएगा, 30% अल्कोहल वाला लोशन बन जाएगा, ठीक है, जिसमें पानी और अल्कोहल का मिश्रण को हम लोग लोशन बोलते हैं। तो लोशन हमको बन जाएगा, ठीक है। तो 9 लीटर टोटल मिश्रण है, इसी में ना पानी की मात्रा को बढ़ाएंगे तो 30% अल्कोहल वाला लोशन बनेगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 9/2 है ना, और नीचे क्या है 9 प्लस x है, अब बराबर 30 है, परसेंट हटेगा तो नीचे क्या होगा 100 होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ हम लोग 9/2 इसको गुना हो जाएगा 10 से, अब बराबर इधर क्या है 3 या इंटू हो जाएगा 9 प्लस x। अगर हम लोग बराबर के इधर उधर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाला न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से गुना करते हैं और नीचे वाला को डिनोमिनेटर को ऊपर वाला न्यूमरेटर से गुना करते हैं, यानी अंश को हर से गुना और हर को अंश से गुना करते हैं, नहीं यानी तिरछादर्शी, 10 से इसमें गुना और इससे इसमें गुना करेंगे। तो यहाँ फाइनली क्या होगा, 2 से इसको काटेंगे तब 5 बार में कटेगा, यानी 9 में 5 से गुना करेंगे, यानी 9 गुने क्या होगा 5, अब बराबर क्या होगा इधर इससे इसको गुना करेंगे तो 9 तिया 27 प्लस 3 से x में गुना करेंगे तो 3x होगा, 9 पचे क्या हो जाएगा 45, अब बराबर 27 प्लस 3x होगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा फाइनली, यहाँ से होगा 45, अब बराबर के अंदर 27 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, अब बराबर क्या होगा 3x होगा, 5 में से 2 7 नहीं घटेगा, तो इससे हम हासिल लेंगे यानी कैरी लेंगे, तो 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, यानी 18 बराबर 3x, तो 18 अब बटा क्या होगा 3 बराबर x होगा, यानी x के साथ 3 क्या है गुना में है, तो बराबर के उधर हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं भाग में, यानी डिवीजन में, तो 3 से 18 को काटेंगे 6 बार में, यानी 6 बराबर x, यानी x बराबर 6 क्या होगा 6 मिलीलीटर हो जाएगा, क्या होगा 6 मिलीलीटर। 6 मिलीलीटर हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें पानी मिलाएंगे, तो
तो 6 मिलीलीटर अगर पानी हम लोग डालेंगे ना तो 30% अल्कोहल वाला लोशन बन के तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत? यानी 6 मिलीलीटर पानी जो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन आप लोग देखिए, जो मेरा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। 110 का डी नंबर एकदम सही है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए डी नंबर, ये क्वेश्चन एमबीए परीक्षा 2007 में पूछा गया था, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और मेरा 6 मिलीलीटर अगर हम क्या है 9 लीटर मिश्रण में अगर पानी डालेंगे ना तो 30% अल्कोहल वाला लोशन बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों का आज का क्लास अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़िए और एक एक स्टेप आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, हम भी आपके साथ, और इसी प्रकार एक एक स्टेप एक एक चीज़ हम आप लोगों को सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार को। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।